बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। दमदार डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाले लिरिक्स के फनकार गुलजार का 18 अगस्त को जन्मदिन था। उन्होंने अपना 87वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं जैसे शानदार लिरिक्स से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले गुलजार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी के सामने अपना दिल हार बैठे थे। गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा ने 15 मई 1973 को राखी से शादी रचाई थी। हालांकि प्यार की यह कहानी ऐसी है जो ना ही निभ पाई और ना ही पूरी तरह टूट पाई। बस यहीं से गुलजार की जिंदगी बदल गई। गुलजार का जन्म ब्रिटिश इंडिया के दीना में कालरा सिख फैमिली में हुआ था, लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद गुलजार का परिवार भी बढ़ गया और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ मुंबई आना पड़ा। चूंकि गुलजार की पढ़ाई छूट चुकी थी, उन्हें किसी कंपनी में काम मिलना भी आसान नहीं था, लिहाजा उन्होंने मुंबई में गुजर बसर के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। गुलजार ने मुंबई के एक गैराज में कार मैकेनिक तक का काम किया। वह पैलासिस रोड स्थित एक गैराज में टूटी फूटी गाड़ियों को अलग अलग रंगों से टचअप किया करते थे। एक बार जब गुलजार की मुलाकात बिमल रॉय और शैलेंद्र से हुई तो उन्होंने गुलजार को फिल्मों में आने के लिए कहा और बस यहीं से गुलजार की जिंदगी बदल गई। धर्मेंद्र, अशोक कुमार और नूतन की फिल्म बंदनी के लिए मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे गाना लिखा था, जो फिल्मी करियर में उनका पहला गाना था। यहीं से गुलजार की जिंदगी बदल गई। धर्मेंद्र, अशोक कुमार और नूतन की फिल्म बंदनी के लिए मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे गाना लिखा था, जो फिल्मी करियर में उनका पहला गाना था। यहीं से संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार बन गए और फिर बॉलीवुड के शानदार लेखक, शायर, गीतकार, निर्माता और निर्देशक की लिस्ट में सबसे चहेते नाम बन गए। राखी और गुलजार की शादी खूब धूमधाम से हुई। बॉलीवुड में गुलजार की सफलता चरम पर थी और इसी बीच उनकी लाइफ में एक्ट्रेस राखी की एंट्री हो गई। दोनों ने 1973 में शादी कर ली। हालांकि इस शादी से पहले राखी जर्नलिस्ट से बंगाली फिल्म डायरेक्टर बने अजय विश्वास से शादी रचाई थी। यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। राखी और गुलजार की शादी भी खूब धूमधाम से हुई, जिसमें राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जैसे तमाम बड़े स्टार्स शामिल हुए। इसी साल दिसंबर 1973 में उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने मेघना गुलजार रखा। मेघना के जन्म के एक साल बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। दोनों के बीच खटास की वजह थी गुलजार की शर्त। कहते हैं कि शादी से पहले ही गुलजार ने यह साफ कर दिया था कि राखी को इस शादी के बाद फिल्मों से कटना होगा। उन्हें शादी के बाद महिलाओं के काम करने को लेकर आपत्ति थी। हालांकि राखी को गुलजार की यह शर्त मंजूर थी, लेकिन उन्हें फिर भी उम्मीद थी कि गुलजार की फिल्मों में उन्हें शायद काम मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि राखी की विनती के बावजूद गुलजार ने उन्हें अपनी किसी भी फिल्म में साइन नहीं किया। राखी ने फिल्मों के सारे ऑफर्स गुलजार की वजह से ठुकरा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान इंडस्ट्री के अन्य मेकर्स और प्रोड्यूसर राखी को साइन करने के लिए तैयार खड़े थे और जब उन ऑफर्स के बारे में उन्होंने गुलजार को बताया तो उन्होंने इस पर अपना कठोर रिएक्शन दिया। इसके बाद राखी ने अपने सामने आए सारे ऑफर को एक एक कर ठुकरा दिया। हालांकि जिस एक रात की घटना ने दोनों की शादीशुदा लाइफ पलट दी, उसकी कहानी इससे अलग है। बताया जाता है कि गुलजार अपनी एक फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे। उनके साथ राखी भी वहां मौजूद थी। एक रात फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू साथ बैठे थे, जिसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन भी थी। संजीव कुमार काफी नशे में थे और इतने ही सुचित्रा अपने कमरे में जाना चाह रही थी, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। इस वजह से सुचित्रा काफी नाराज हुई थी और तब गुलजार साहब को बीच में आना पड़ा और उन्होंने मौके को संभाला और एक्ट्रेस को वहां से निकालकर उनके कमरे तक ले गए। उन्हें छोड़कर जब गुलजार अपने कमरे में वापस लौटे तो राखी ने सवाल किया कि वह सुचित्रा को छोड़ने उनके कमरे तक क्यों गए थे। राखी का ऑब्जेक्ट करना गुलजार को पसंद नहीं आया और बताया जाता है कि इसी गुस्से में उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मारपीट भी की। कहते हैं कि राखी अपने साथ हुई इस घटना से बुरी तरह से हिल गई थी। इसके बाद राखी ने अपनी लाइफ का फैसला अपने हाथ में ले लिया। फिल्म कभी कभी के लिए डायरेक्टर राखी को साइन करना चाहते थे और वह कश्मीर पहुंचे। डायरेक्टर राखी को फिल्म में लेने के लिए गुलजार से परमिशन लेने जा ही रहे थे कि राखी ने पहले ही हाँ कर दी और यहीं से दोनों के अलग होने की शुरुआत हुई। हालांकि उनकी बेटी मेघना उनके अलग होने की बात स्वीकार नहीं कर पाती। यही वजह है कि दोनों ने अब तक एक दूसरे को तलाक नहीं दिया। आज भी राखी के हाथ
हाथ का खाना पसंद करते हैं गुलजार। बातचीत में राखी ने कहा कि हम बेस्ट अलग रह रहे कपल का अवार्ड डिजर्व करते हैं, हम मैरिड कपल से भी अधिक एडजस्ट करते हैं। गुलजार और मैं हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। वह मेरे से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं अब भी उनकी वाइफ हूँ। वह अपने घर से मुझे फोन करेंगे और मुझसे कहेंगे मैंने 4 दोस्तों को बुलाया है डिनर पर, घर पर खाने को कुछ नहीं, इसलिए प्लीज जल्दी से झींगा करी बनाकर भेज दो। मैं भेजती भी हूँ। उनकी दूसरी फेवरेट चीज खीर है और उन्हें मेरे हाथ की खीर काफी पसंद है। हाल ही के दिनों में राखी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहीं। इन तस्वीरों के साथ बताया गया कि राखी इन दिनों बॉलीवुड से दूर अपने पनवेल फार्म हाउस पर रहती हैं और अपना अधिकतर समय वहीं बिताती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी फार्म हाउस पर खेती करती हैं और जानवरों को पालती हैं। राखी फार्म हाउस पर खेती करती हैं और जानवरों को पालती हैं। तो गाइस, क्या कहना है आपको गुलजार और राखी के इस रिश्ते पर? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए बिग स्क्रीन।